नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन विभाग। मेरे साथ आज सहयोगी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी बुलडोजर एक्शन पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कही है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना आशियानो तोड़ना गलत है, बिल्कुल गलत है, उचित कतई नहीं है। बसपा चीफ ने लिखी है कि दिल्ली में सरकार द्वारा वर्षंत रह रहे गरीब और मजदूरन के घरन को बिना पुनर्वास व्यवस्था के तोड़ो जानो उचित नहीं है। सरकार पहले इनके लिए पुनर्वास और वहाँ सभी जरूरी सुविधाएं देने को प्रबंध करे, तब उन्हें हटावे, तभी इन गरीब मजदूरन के साथ न्याय होगा। ये सभी की मांग है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुलडोजर एक्शन पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थायी निवास दिए जाने से पहले झुग्गिन को न गिराया जाए। लेकिन दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है? चुनाव से पहले बीजेपी बड़े बड़े माहौल को बनावे ही कि या देंगे, वाह देंगे, 3,000 रुपया देंगे, 5,000 रुपया देंगे, पूरा पक्की बिल्डिंग देंगे, झुग्गी में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बिल्कुल जैसे सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में सारे वादे हवा हवाई, सब हवा हवाई और बुलडोजर कार्यक्रम चालू। उत्तर प्रदेश से चलो हुआ बुलडोजर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बीजेपी सरकार है कि जहां बुलडोजर को इस्तेमाल ना हो। सरकार बार बार सवाल उठा रही है। सरकार तो क्या सवाल उठावेगी? सरकार का जो सवाल नहीं उठा रही, विपक्ष सवाल उठा रहा हो, लेकिन विपक्ष की सुनने वालों कोई नहीं है। कोर्ट कहीं ना कहीं सख्त है, लेकिन फिर भी सरकार मस्त है। बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और लोगों को कहना है कि पूंजीपति को फायदा पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है और गरीब गुरबान को जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें सड़क पर परेशान होने को नहीं छोड़े जाने की पूरी कवायद चल रही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बिल्कुल सही कह रही हैं कि भाई इनको पहले इंतजाम करो। अगर तुम्हें कि झुग्गी हटानी है, तुम्हें दिल्ली बिल्कुल आलीशान बनानी है, विदेशन की तरीका से चमकानी है, तो वाकई तो बहुत काम करने पड़ेंगे। खाली झुग्गी तोड़ने का काम थोड़ी चलेगा। आप तो वैसे भी कोई बड़े प्रोग्राम हो सरकारी तो झुग्गिन के सामने को पन्नी वन्नी लगवा कर ढक दो, चाक चौबंद कर दो, पब्लिक को बाहर ताली बजाने की न दिखा दो कि दिल्ली में सब कुछ चंगासी बिल्कुल बढ़िया है। अब भाई वोट ले लें, सब काम है गए, सरकार बन गई। अब तो 3-3, 4-4 इंजन की सरकार बन गई दिल्ली में। अब तो सगरी समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए। सबका छुआ आपको ही है। प्रधानमंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, एमसीडी में तुम, जीडीए में तुम्हारे सब अधिकारी। तो भाई फिर का एक कमी रही? अब तो बिल्कुल काया पलट कर दो दिल्ली की। दिल्ली में घुसते ही ये कबाड़ के जो पहाड़ ठाड़े हैं इन्हें बिल्कुल ख़त्म करो, तहस नहस कर दो, या फूल उगवा दो, पहाड़ी ख़त्म करवा दो, पेड़ बढ़िया बढ़िया स्वच्छ हवा मिले दिल्ली को। गिमार चील का हुआ डोल रहे पूरी दिल्ली पर, चारों लंगते हर जगह पहाड़ बना रखे कूड़े के। तो अब तो कि सब गायब हो जाने चाहिए। इन पर कोई बात नहीं है रही है, सिर्फ राजनीति है रही है, माहौल साधने की कोशिश करी जा रही है। अब चुनाव वनाव सब जीत गए तो भाई काम करो, काम दे तो नाम होगो। लेकिन आप काम कहाँ कर रहे हो? आप तो सीधो को सीधो गरीबन न धो रहे हो, रगड़ रहे हो, उनकी धुलाई कर रहे हो। तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दिल्ली में आप कर रहे हो, लेकिन सागरी हिंदुस्तान की पब्लिक देख रही है कि कहाँ क्या खेल है रो। मीडिया भी कान में तेल डाल के देख रहे हो सगरी स्कीमन को। तो जो दोहरी नीति है कि दोहरी नीति बंद रहनी चाहिए। लेकिन बंद करेगा कौन? जनता को गुमराह कर दें। जनता हमारे देश की सीधी सादी है। हर 72-82 घंटा में कोई ना कोई नया फार्मूला लिया में। इनके नेता की बात करो तो नेता एक से एक धुरंधर है। सवेर शाम तक फिल्म बना रहे हैं हाईवे पे हैं। अब तक तो पुरुषन की बात है रही, अब तो महिला भी ऐसी हैं कि महिला अपनी बेटी को भी नहीं बकस रही हैं। माँ अपनी बेटी को नहीं बकस रही।
हरिद्वार से ऐसे ही कलेजा को चीर देने वाली खबर सामने आई है। अब तो पूर्व है गई महिला जो नेत्री हैं, अब तो वो पूर्व है गई जो कि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लियो। उनकी करतूत ऐसी हैं, उनकी छोटी बच्ची अपनी कलेजा को टुकड़ा वाकू भी नहीं बख्शो उन्होंने, वागे संग भी दुराचार करवाया है। बताओ कहीं कोई गुंजाइश है? अगर ये काम और कोई कर रहा हो तो अब तक सब के सब अब दुनिया भर के इतने सगरे मुकदमा लगा के ऐसा माहौल बना देते कि जैसे सगरों पाप यहीं है। लेकिन अब पूछने वालों ना, कोई बात करने वालों ना है। बताओ ऐसे नेता की तो आपको मालूम ही है, लगातार हर दूसरे तीसरे दिन एक नई स्कीम आ जा, कोई ना कोई नेता भीतर से लिख रहे और कह के निकल ले, और कोई पीछे मुड़ के देखने वालों ना है। तो बस बीजेपी की तो ऐसे ही है, बीजेपी कह दे वही सही, न खाता न बही, जो बीजेपी कह दे वही सही। अब इनकी सरकार है, सबका जो है वो सब सही है। विपक्ष में सब बैठे हैं, विपक्ष एकजुट नहीं है, सब अपनी अपनी वोटन की राजनीति कर रहे हैं। या भाई दे एक एक करके सबको नंबर आ रहा हो, धीरे धीरे दे एक आध और कोई बच रहे हो वहाँ को भी नंबर आ जाओ। इंतज़ार ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, इंतज़ाम सबको ही होगा। बाकी तो आप समझ गए होंगे। लेकिन बहन जी सवाल उठा रही हैं, लेकिन सवाल और मजबूती से भी उठा सकें, उठाना चाहिए और उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज में विश्वास की कमी हैगी है, वो विश्वास जब ही लौटेगा। मेरी कोई बात गलत लग रही हो तो मेरी बातें मेरे को वापस कर दी हो, और जो सही बात लगी हो वह सही बात को आगे बढ़ा दी हो। बस इतनी सी आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, इतना से काम कर ली हो। मैं अपना काम तहे दिल से कर रहा हूँ, सच्चे मन से कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा सो बहुजन समाज के नहीं काम कर लो, खबरन को थोड़ी सी आगे को बढ़ा दो, वीडियो को चला दो। वीडियो चलेगी, समाज में एकता आएगी, दो पैसा को हमारे पल्ले पड़ जाएंगे जो ना पड़ रहे हैं। ये सच्ची बात है। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।